नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अवकलनीयता, जो कि कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इस क्लास में हम आप लोगों को अवकलन के फॉर्मूले बताएंगे, साथ में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं वो भी बताएंगे और इसमें कैसे कैसे सवाल आएंगे, इन सब चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। तो आप इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, फलन क्या क्या होते हैं, उनको कैसे डिनोट किया जाता है और किस प्रकार के फलन हमें डिफरेंशिएट करने होंगे। तो सबसे पहले सिंपल भाषा में बता दूं मैं आप लोगों को, किसी फलन की अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया जो होती है वह अवकलन कहलाती है। किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। हमें यहाँ पर किस प्रकार के फलन मिलते हैं, ठीक है, कि फलन होता क्या है। फलन को हम मेनली fx से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? fx से। इसके अवकलज fx का अवकलज fx के अवकलज लिखेंगे। fx के अवकलज को f डैश x, क्या कह रहे हैं हम? f डैश x या डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर जो भी फलन रहेगा वो हमें लिखना रहेगा, डी बाई डी एक्स के रूप में डिनोट करते हैं। तो ये आपको समझना है। अब fx को देखिए, कभी कभी ऐसा होता है fx को हम y से भी डिनोट करते हैं। जिस तरह से fx को f डैश x लिख सकते हैं, जिस तरह से fx को f डैश x लिख सकते हैं यानी f डैश x, इसी तरह से y को y डैश भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब अगर ये फलन fx जो है y के इक्वल हो सकता है तो हम ये कहेंगे कि f डैश x लिखें या फिर dy बाई डी एक्स लिखेंगे। डी बाई डी एक्स लिखेंगे और जिस फलन का हम कर रहे हैं fy कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह से सिर्फ fx भी लिख सकते हैं। अब fx रहेगा तो fx लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखेंगे। इतनी सिंपल सी बात आपको समझनी है। कुछ नॉर्मल से फॉर्मूले हैं, फार्मूलों पे अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम समझते हैं फलन होते किस प्रकार के हैं। जैसे फलन जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही सब आ सकता है। तो पहली प्रक्रिया हम ये बता रहे हैं, जैसे fx को f डैश x या y को y कह सकते हैं। तो फलन अगर हमारे पास दो फलन हैं, अगर दो फलन का अवकलन करना है साथ में ही हैं, तो पहला तरीका है वो u प्लस v के रूप में हो सकते हैं। मतलब दो फलन u और v जोड़ के साथ हो सकते हैं या घटाव के साथ हो सकते हैं। अगर जोड़ में है तो जोड़ में ही आएगा, घटाव में है तो घटाव में आएगा। u को हम लिख सकते हैं u डैश और प्लस माइनस v को v डैश लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप समझिए, फिर ये चीज़ गुणा में भी आ सकता है। दूसरी प्रक्रिया अगर हम देखें, वैसे ये दो टॉपिक हो गए, प्लस और माइनस। तीसरा जो होगा u इंटू वी में आ सकता है। किस में आ सकता है? u इंटू वी में आ सकता है। तो u इंटू वी का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं, जैसे फर्स्ट इसको सेकंड मान लें। जब ये गुणा के रूप में होता है तो फर्स्ट सेकंड मान के किया जाता है। तो फार्मूला होता है फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? सेकंड का अवकलन। उसके बाद होता है प्लस सेकंड वाली वैल्यू ये, और इसके बाद ये होता है फर्स्ट का अवकलज, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर फर्स्ट सेकंड करें तो ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट करिएगा, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट। ये दूसरा भी तरीका है, आप चाहें तो इस चीज़ को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब जब दो फलन गुणे में होते हैं तो किसको हम आगे करेंगे, किसको पीछे करेंगे, इसका भी एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, जिसमें हम एक फॉर्मूला समझते हैं आइलेट का। क्या करते हैं? आइलेट। तो वो हम अभी बाद में आप लोगों को बता देंगे जब एक से ज़्यादा फलन हो जाएंगे।
तो अभी यही समझते हैं। ये गुणा में हो गया। देखिए गुणा वाले को क्या कहते हैं, इसको लेबनीज या गुणनफल नियम, क्या कहते हैं, लेबनीज या गुणनफल नियम भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है भाग प्रक्रिया। अगर u अपॉन v के रूप में है तो पहली बात हम ये समझेंगे कि या तो ऐसे होता है, हर अंश इसको मान लीजिए, तो पहला तरीका हो जाएगा हर d बाई डी एक्स अंश, है ना, माइनस अंश d बाई डी एक्स हर, और अपॉन में क्या होता है, हर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से भी समझ सकते हैं, या अगर आप इसमें लगाना चाहते हैं तो ऐसे कर दीजिए। देखिए यहाँ पर पहले क्या है, हर, फिर d बाई डी एक्स अंश, तो हर को हम लिख सकते हैं v, और अंश का डिफरेंशिएशन हुआ है, यानी ये हो जाएगा हमारा u का डैश, माइनस अंश होता है तो u लिखेंगे, उसके बाद हर का डिफरेंशिएशन यानी ये हो जाएगा v डैश। ये थोड़ा आप u v में थोड़ा अंतर रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, हर का स्क्वायर हुआ है तो v स्क्वायर समझ सकते हैं। ये हमारा क्या है, भाग नियम है। क्या है भैया, भाग नियम है। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इतने प्रकार के फलन हमारे आते हैं, ठीक है। और गुणा वाले को हम श्रृंखला भी कहते हैं, क्योंकि एक से कई बार आते हैं तो उन फलनों को हम बार बार जहां मानते हैं उनको दोबारा से भी करते रहते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला और भी होता है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन दे दे और उसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें अवकलनीयता ज्ञात करने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे c पर f की अवकलनीयता ज्ञात करना। अगर किसी c पॉइंट पर हमें f मतलब कोई फलन है उसकी अवकलनीयता ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में जैसे ये कोई फंक्शन होता है, हम यहाँ पर आप लोगों को ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। यहाँ पर कोई फलन होता है, जैसे ये कोई कर्व है, इस कर्व को किसी न किसी फंक्शन से ही डिनोट करेंगे। y बराबर हम कह सकते हैं fx ये कोई फलन होगा, इसको हम y से भी डिनोट कर सकते हैं, ये आप जानते हैं। अगर हमें c पर चेक करना है तो c ये पॉइंट है जो कि यहाँ पर क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है, x एक्सिस पर है ना c, तो यहीं पर। अब अगर ये इस पर एग्जिस्ट करे तो अवकलनीय है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे राइट साइड से भी चेक करते हैं और लेफ्ट साइड से भी चेक करते हैं। अगर राइट और लेफ्ट दोनों साइड से ये क्या है, अवकलनीय है, मतलब बराबर हो जाता है, सी पर ही आता है, ठीक है, तो ये अवकलनीय है, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखते कैसे हैं इस चीज़ को, ये भी समझिएगा। तो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, x नहीं लिखना हमें, h लिखना है, h टेंड्स टू 0। अब देखिए लेफ्ट से जा रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस, और यहाँ पर हो जाता है ये फंक्शन c प्लस h माइनस f ऑफ h, अपॉन में क्या करना है भैया, h लिखना है, और इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। और इसी तरह से होता है राइट हैंड डेरिवेटिव्स। इसी प्रकार चेक करते हैं तो लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। अब 0 प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि h जो होता है वो लगभग 0 के बराबर, कहने का मतलब है इस c में थोड़ा सा बढ़ाना या c को थोड़ा सा घटाना। अब जितना जोड़ रहे हैं उसको हम h कंसीडर कर रहे हैं, और या घटा रहे हैं तो भी h ही कंसीडर कर रहे हैं। कहने का मतलब है h बढ़ा रहे हैं या h घटा रहे हैं, मतलब c में थोड़ा सा ज़्यादा करना या थोड़ा सा बढ़ाना। अब ये h जो है वो स्मॉल पार्ट है, h इज
स्मॉल पार्ट, ठीक है, मतलब बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम h को 0 के लगभग मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं? 0 के लगभग मान रहे हैं, ठीक है। और ये सॉरी यहाँ पर c पर चेक करना है, तो ये हो जाएगा हमारा f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में क्या करेंगे भैया, ये क्या कर देंगे, h कर देंगे, ठीक है। ये आपको कंसीडर रखना है। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। अब ये अगर हम इस पर वेरिएबल लगाते हैं, ठीक है, तो अगर ये हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव के, तब फंक्शन, तब f जो होगा अवकलनीय होगा, ठीक है, मतलब इसका अस्तित्व रहेगा, अवकलन हो सकता है। अवकलनीय c पर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अब अगर हम ये 0 इस पर लगाते हैं, जैसे c इस पर क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, तो क्या आ सकता है, प्रमेय को हो सकता है बाद में ना समझ में आए, ठीक है, अभी से समझ के रखो, बाद में भी मैं समझाऊंगा। ये उप प्रमेय है किसका, इस वाले प्रमेय का। तो कहने का मतलब है कि अगर यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स राइट हैंड डेरिवेटिव्स हम c पर चेक कर रहे हैं, अब अगर ये वाला c पॉइंट अगर 0 है, अगर हमें 0 पर चेक करना हो, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पर, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पर जैसे x बराबर 0 है, x बराबर जैसे c हो रहा था, वैसे अगर हम 0 रखेंगे तो जहाँ जहाँ c है वहाँ पर क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 0 प्लस h माइनस क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 रखोगे, और अपॉन में क्या हो जाएगा भैया, h हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, कहने का मतलब है अगर हमने f0 पर कोई भी वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये तो 0 ही होगा, और यहाँ पर भी 0 होगा। अब 0 जब आप h की जगह रखोगे, ठीक है, कोई भी वैल्यू, मतलब 0 यहाँ पर हो, लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, तो ये h क्या आ जाएगा, ऊपर वाला माइनस में आ जाएगा, और अपॉन में क्या रहेगा, h, ये इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये बातें आपको कम समझ में आई हों। कहने का मतलब है f ऑफ 0 की वैल्यू 0, ये भी 0 कट जाएगा, उसके बाद 0 मतलब 0 के लेफ्ट साइड से हम h को अप्रोच कर रहे हैं ना, सिर्फ 0 पर तो 0 ही रहेगा, लेकिन 0 को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वो 0 के लेफ्ट में क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए h की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस, नीचे h है, कटेगा तो -1 आ जाएगा। इसी तरह से हम राइट साइड से भी करेंगे, ठीक है, h टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस h और माइनस f ऑफ 0, और अपॉन में क्या करना है, h करना है। अब आप समझो 0 यहाँ पर प्लस है, प्लस साइड से अप्रोच करोगे तो h भी प्लस में रहेगा, अपॉन में h रहेगा, h से h कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दो बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर